आप मेरे परिचय पर ही डिबेट करवा लीजिए। ये वाला परिचय आप लोगों की जो आदत है, कामेश जी, आई एम सॉरी, मेरे पास ना बहुत जरूरी काम है। मैं ऐसे छिछले नेताओं के साथ बैठ के बहस नहीं कर सकती। मैं अपना रिज्यूमे, सीवी इन हल्के दर्जे के नेताओं के सामने जस्टिफाई नहीं करूंगी। मुझे जो कहना था मैंने कहा। मैं ऐसे डिबेट आप देखिए, मनोज यादव, सुब्रास्टा आप जानती है, आप सुब्रास्टा यू नो मी। ये महिलाओं का सवाल है, ये महिलाओं का सवाल है। उस महिला को कह रहा हूं निकलो निकलो। क्यों तकलीफ हो गई? नेता जया प्रदा जी के अंदर तुम्हारी हैसियत है महिला हो, इसलिए सम्मान कर रहा हूं। शब्दों का चयन अच्छे से करना। सुब्रास्टा जी महिला है, इसलिए सम्मान कर रहा हूं। नहीं, 2 मिनट लगेगा मुझे जवाब देने में। मुझे मालूम है कितनी समझदार है। चुप रहिए, बदतमीजी कर रही है। तमीज नहीं है क्या? एक सेकंड। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के सामने भागते हो, सारे भगोड़े हो, जैसे बेहैसियत सारे भगोड़े हो। सुब्रास्टा आप बने रहिए। हां, नहीं करते क्यों? इस जीवन में किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरा लिख के डरने की क्या बात है? मनोज यादव आप जैसे नेता मैं नहीं लगाता हूं। मनोज यादव डरने की क्या बात है? कोई नेता मेरे सीवी पे सवाल नहीं उठाएंगे। निकालिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और दूसरी रीजनल पार्टियां जो हैं वो मोदी विरोध के अंदर इतनी अंधी हो चुकी हैं कि उन लोगों को किसी का भी कुछ भी बोलने से ना कोई प्रयोजन नहीं होता। कोई महिला हो, धर्म हो, सनातन हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मोदी विरोध में अंधे हो चुके हैं। यही कारण है उनके सर्वनाश का। आप बताइए, सवाल कुछ पूछा जा रहा है और वो सुब्रास्टा से कितना गलत बोला, आपने क्लिप में देख लिया। दोस्तों, इसके बाद फिर जब सुब्रास्टा ने इसकी जो खाल उतरी ना, वो देखने वाला है। वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के बाद मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ममता बनर्जी का आज तक उन पीड़ितों के साथ न मिलना और बिना और बिल्कुल जिसको कहते हैं अनइंटरप्टेड सपोर्ट न देना, ये क्या दर्शाता है? क्या इस चीज के लिए विवेक श्रीवास्तव या इंडी ब्लॉक के कोई भी नेता आवाज उठा पाएंगे? क्या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आपके लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, क्या इन सबके मुंह में दही जम गई है? मनोज यादव, आंसर इट। क्या आपको लगता है जो सुब्रास्टा ने सवाल उठाया है, जो फेमस कॉलमिस्ट एंड राइटर, एक वाजिब सवाल उठाया है, इंडिया अलायंस के नेताओं के मुंह में दही क्यों जमी है इस विषय को लेकर? क्यों कोई डेलीगेशन नहीं भेजा? मतलब 50 से ज्यादा महिलाएं हैं। आजाद भारत में ऐसा कोई केस नहीं हुआ है। कश्मीर में जरूर हुआ था 1990 के दशक में। नहीं, आपने जी बिल्कुल सही कहा। आपने जो परिचय दिया सुब्रास्टा जी का, उसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, पूरी हार्ट और कोर से। आप मेरे परिचय पर ही डिबेट करवा लीजिए। ये वाला परिचय आप लोगों की जो आदत है, कामेश जी, आई एम सॉरी, मेरे पास ना बहुत जरूरी काम है। मैं ऐसे छिछले नेताओं के साथ बैठ के बहस नहीं कर सकती। मैं अपना रिज्यूमे, सीवी इन हल्के दर्जे के नेताओं के सामने जस्टिफाई नहीं करूंगी। मुझे जो कहना था मैंने कहा। निकलो। मैं ऐसे डिबेट आप देखिए, मनोज यादव, सुब्रास्टा आप जानती है, आप सुब्रास्टा यू नो मी। ये महिलाओं का सवाल है, ये महिलाओं का सवाल है। उस महिला को कह रहा हूं निकलो निकलो। ओके, मनोज यादव, ऑडियो डाउन। एक सेकंड, मनोज यादव, 1 सेकंड। मनोज यादव, मेरा निवेदन है कि पर्सनल कमेंट किसी पे ना करें, क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है। जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पे चर्चा इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं वो आरोप बहुत बड़े हैं। उनके परिवार वालों के सामने उन्हें उठा के लेके जाया जाता था। ओके सुब्रास्टा, अब आप अपनी बात को रखिए। अमीश देवगन जी, सुब्रास्टा क्या गलत कह दिया? मैंने इतना ही तो कहा कि वो भाजपा इसमें कौन सी गलत बात कह दी मैंने? और फिर इतनी क्यों तकलीफ हो गई किसी को? क्यों तकलीफ हो गई? नेता जया प्रदा जी के अंदर तुम्हारी हैसियत है महिला हो, इसलिए सम्मान कर रहा हूं। शब्दों का चयन अच्छे से करना। सुब्रास्टा जी महिला है, इसलिए सम्मान कर रहा हूं। 2 मिनट लगेगा मुझे जवाब देने में। मुझे मालूम है कितनी समझदार है। चुप रहिए, बदतमीजी कर रही है। तमीज नहीं है क्या? एक सेकंड। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के सामने भागते हो, सारे भगोड़े हो, जैसे बेहैसियत सारे भगोड़े हो। सुब्रास्टा आप बने रहिए। हां, नहीं करते क्यों? इस जीवन में किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरा लिख के डरने की क्या बात है? मनोज यादव, आप जैसे नेता को नहीं लगाता हूं। मनोज यादव, डरने की क्या बात है? कोई नेता मेरे सीवी पे सवाल नहीं उठाएंगे। निकालिए। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। देखिए, मैं 20 सालों से चर्चा कर रहा हूं, 23 सालों से जर्नलिज्म कर रहा हूं, तो मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरी बात को ध्यान रखिए। पर्सनल कमेंट अवॉइड करिए। मैं फिर पूछ रहा हूं, विषय पर आइए। और विषय आज का सबसे बड़ा यह है, क्या इंडिया अलायंस की चुप्पी वाकई गंभीर विषय है? इस पे जवाब दीजिए। जन सुब्रास्टा, अगर सुब्रास्टा इंपॉर्टेंट विषय तो उस पर डिबेट करेंगे ना, वो विषय नहीं है अभी। मेक योर पॉइंट। 40 सेकंड जो है मनोज जी। आप उत्तर प्रदेश में बैठ के समर्थन चाहते हो तो हम समर्थन कर रहे हैं ना, हम कहां उनके साथ खड़े हैं। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी जिस स्टेट में होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए
क्या जिस तरीके से हाथरस की बेटी को जिंदा जलाया गया था, लेकिन हाथरस में एक मनोज यादव, आपकी बात को ऊपर रखता हूं, आपने बोला हाथरस, आपने बोला हाथरस, वन सेकंड मनोज यादव, हाथरस कितने नेता आपने बोला हाथरस, हाथरस इसमें नहीं, हाथरस में कितने नेता गए थे विपक्ष के? पॉइंट नंबर 1 मैं गिनूं, मैंने एक सेकंड रुकिए, नहीं गिनना पड़ेगा, वक्त है, समय है, गिनना पड़ेगा। हाथरस कितने नेता थे? मणिपुर पूरा विपक्ष का डेलीगेशन गया। मेरा सवाल यह है विपक्ष, और आप बार बार बोलते हो कि सरकार ने मणिपुर ने नहीं बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने 1 घंटा मणिपुर में पार्लियामेंट में बोला, विपक्ष उठ के चला गया। ऑन द हाउस फ्लोर के हाउस के ऊपर यह बात हुई है। पॉइंट नंबर 1, 4 दिन अमित शाह वहां बैठे रहे, 4 दिन अमित शाह मणिपुर जाके बैठे। मेरा सवाल और प्रश्न सिर्फ यह है कि कितने नेता गए? मणिपुर डेलीगेशन गया, हाथरस डेलीगेशन गया, बंगाल कितना बड़ा डेलीगेशन भेजा समाजवादी पार्टी ने? जया बच्चन गई थी बंगाल, वैसे तो वो बंगाली भी है और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, 5 बारी की सांसद है, भेजा क्या? अमीर जी आप सुन तो लीजिए, बोलिए सर, बोलिए। सवाल हो गया आपका? बोलिए। अरे सवाल आपका हो गया, सवाल हो गया, जवाब दीजिए। देखिए बड़ी अच्छी बात आपने पूछ ली और मैं जवाब भी उसी तरीके से दिए दे रहा हूं। देखिए अगर विपक्ष वहां नहीं गया, वृंदा करार जी गई या कोई और गया और नहीं गया, तो ये बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के लोग लगातार विपक्ष को घेर सकते हैं, लेकिन वहां पे विपक्ष का दायित्व वहां की जनता ने बीजेपी को दिया है। ये बात हम और आपको जनता को समझनी पड़ेगी। संदेश खली को आइसोलेट करके नहीं, उसमें विपक्ष क्या करे? अच्छा वहां पे विपक्ष का बीजेपी का मतलब ये तो बिल्कुल ही अजब अलबेली बात हो रही है। आमिर जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर किसी पुरुष पे इल्जाम लगता है, और ये व्यापक रूप से इल्जाम लगता है, वो भी किसी नेता पर लगता है, अगर वो गलत नहीं होगा तो वो हड़बड़ाएगा क्यों? आप पब्लिक लाइफ में हैं, आपके ऊपर कुछ महिलाओं ने आरोप लगाए, आप उसको आरोप कह रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगते हैं। उस प्रदेश की महिला चीफ मिनिस्टर जाकर अभी तक महिलाओं से मिली नहीं है, और ये व्यक्ति अगर सीबीआई के आने से घबरा रहा है तो मामला साफ है। लेकिन मैं विषयांतर थोड़ा सा करूंगी आमिर जी, क्योंकि मुझे लक्ष्य करके आज बहुत सारी चीजें कही गई हैं। मैं एक मुगालता बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का बिल्कुल दूर कर दूं। मैं उनसे यहां पर तमीज का सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठी, और इनफैक्ट मैं दुनिया में किसी से तमीज का सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठी। आप मुझसे बदतमीजी से पेश आएंगे, आप मेरे प्रोफेशन पे, आप मेरे पर्सनैलिटी पे सवाल उठाएंगे तो मैं आपको गाली सहित घर तक छोड़कर आऊंगी। ये मेरी अपनी पर्सनल मेरा एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड के साथ आपको रहना है रहिए, नहीं रहना है तो भी जनता मैं हूं, वोट मैं आपको देती हूं, तब आप विधायक या सांसद बनते हैं। इस बात को इस देश का कोई भी नेता न भूले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप देखिए उत्तर प्रदेश में मनोज यादव की सरकार नहीं है, समाजवादी की सरकार नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर समाजवादी पार्टी का एक नेता यहां बैठकर एक महिला पैनलिस्ट के साथ ये बदतमीजी कर सकता है, तो खुदा न खास्ता कभी इनकी सरकार अगर बन गई या इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है और ऐसे नेताओं को प्रश्रय मिलता है, तो इस देश में महिलाओं का क्या हाल होगा? संदेश खली एक एग्जाम्पल है, एक दृष्टांत है एक निरंकुश प्रदेश का जवाब का ले लीजिएगा। जवाब तो आपको जनता दे रही है, चुनाव दर चुनाव जवाब दे रही है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है तथ्य और तर्क पर, आप किसी पैनलिस्ट पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। क्यों लगाएंगे भाई? मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं कि मैं किसी पार्टी की चाटुकार हूं, ये सर्टिफिकेट बांटने वाले आप हैं कौन? क्या आपको यह सुनाई नहीं दिया था? मैं पूछना चाहती हूं आमिर जी, कर्ण दोष है क्या इनको? जब मैंने कहा कि भाजपा के नेता एक डेलीगेशन लेकर के अगर जाए मिलने के लिए रेसलर्स से, तो यह बात मैं कर रही हूं, तो क्या भाजपा के पक्ष में जा रही है? यह सुनाई नहीं देता है मनोज यादव जैसे नेताओं को? मैं इन लोगों की गुंडागर्दी बिहार में झेल चुकी हूं, राजद के नेताओं की गुंडागर्दी झेल चुकी हूं, आधिकारिक रूप से कह रही हूं मैं ये चीज। इसीलिए समाजवादी हो, नमाजवादी हो, कोई भी वादी हो, ये अगर चाहेंगे कि यहां बैठ करके मेरे ऊपर आरोप लगा करके, ठीक है, अब आपने अपने आरोपों का जवाब दिया। मैं कहता हूं विशांतर देखा दोस्तों आपने, ये है इनका चरित्र, क्योंकि इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये क्या करते हैं कि डिबेट को डिरेल कर देते हैं। ये डिबेट को ऐसा कर देते हैं कि भाई वो पर्सनल बातों के लिए आते हैं, ताकि दूसरा भड़क जाए और इनके जो सवाल इनसे पूछा गया ये उससे भटक के दूसरी तरफ ले चले। ये है इनका तरीका दोस्तों। असल में इनके पास कुछ है तो है नहीं, क्योंकि जो 60 साल इन लोगों ने राज किया है उसके अंदर पूरे देश का सत्यानाश ही किया, और जब इनसे कुछ पूछा जाता है तब ये दूसरों पर पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं। ये इनके पास कुछ भी नहीं होता तो ये मोदी जी की इतना झूठी बातें बतानी शुरू कर देते हैं, महंगाई बढ़ाने लगे हैं। दोस्तों आज पाकिस्तान के अंदर आप देख लीजिए कितनी महंगाई है, तुर्की में देख लीजिए, इवन अमेरिका में देख लीजिए, लेकिन इनको वो नहीं नजर आएगा कि भारत के अंदर झूठी बातें फैला रहे हैं। आप वो जमाने कह दोस्तों आपने चलना चाहिए, इसीलिए आज जनता को नकार रही है। और आने वाले दिनों के अंदर इनका पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगी पार्टियाँ, जैसे आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी देख लीजिए, केजरीवाल बंदर ही है ना, सारा एक करके जा रहे हैं, ऐसे बाकी का भी नंबर आएगा। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।